नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम बात करने वाले हैं SIP और KVP के बारे में। तो दोस्तों, दो बहुत ही अलग टर्म हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि दोनों में आप अपना पैसा निवेश करते हैं। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर मैं पैसा अपना KVP में डालूं या SIP के थ्रू डालूं बेहतर क्या होगा, तो पूरी वीडियो देखो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं SIP के साथ में। दोस्तों, अब SIP में कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं। जनरली आपने सब जगह सुना होगा SIP 500 रुपये महीने से शुरू करें अपनी SIP। तो देखो SIP में क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, उसका एक बहुत सिंपल सा डिफिनेशन मैं आपको बताऊँ, छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा, ठीक है, उसे बोलते हैं एक NAV, मतलब एक NAV, और वही होती है एसेट वैल्यू। तो आपको SIP में क्या करते हैं, आप अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 500, 5000, 5 लाख, कितना भी हो सकता है, उतने का हर महीना NAV खरीद के अपने पास रखते हैं। उतने का जो है म्यूचुअल फंड का हिस्सा आप खरीद के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आया ना, ये है SIP। तो इसके थ्रू आप हर महीने खरीदते चलते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप इसे सेल आउट कर देते हैं। तो SIP में आपको रिटर्न कितना मिल जाता है। जनरली दोस्तों, मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 10% से लेकर 20% तक का रिटर्न आपको SIP में मिल जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वहीं हमारे KVP का क्या हालचाल है। देखो, KVP एक पर्टिकुलर डिपॉजिट की तरह है। KVP में आप अपना पैसा 10 साल 4 महीने के लिए एक साथ जमा कर देते हैं, और जैसे कि SIP में पर मंथ डाल रहे हैं, और KVP में आप 10 साल 4 महीने के लिए जमा कर देते हैं और आपका पैसा जस्ट डबल हो जाता है। उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट, वो होता है KVP में 6.9%। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अब इंटरेस्ट रेट और SIP और KVP दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, जो है बहुत ज़रूरी बात, और इसी का आपको इंतज़ार होगा। देखो, आप सोच रहे होंगे कि यार 10 से 20% का रेट तो बहुत अच्छा है वापस आने का, तो हम लोग क्यों ना सीधा SIP के थ्रू चले और KVP को इग्नोर करो। यार कहाँ 6.8% और 9% और कहाँ 10 से 20%। तो अब यहीं पे जो है कैच है। देखो, SIP एक म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो है वह एक मार्केट की डिपेंडेंट चीज़ है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट ऊपर गई या नीचे गई तो उसका झटका आपको अपने पोर्टफोलियो में, आपकी SIP में देखने को मिलेगा। अब यह कैसे देखने को मिलेगा, मान लो पहले महीने एक एसेट वैल्यू, मतलब एक NAV की कीमत थी 500, तो आपने फर्स्ट मंथ मान लो 5000 रुपया डाला और आपको मिल गई 10 NAV। दूसरे महीने उसी की कीमत हो गई 700। अब आपने पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेंगी 10 NAV। भाई पहले 500 की एक मिली थी, अब 7000 के हिसाब से महंगी पड़ेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ हो गई 4000 की। ये फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय आपको थोड़े ही पैसे में ज़्यादा NAV मिल जाएगी। तो मतलब आप समझ के चलो, धीरे धीरे इसी तरीके से खरीदते खरीदते एक एवरेज प्राइस बन जाएगा, और आप एक चीज़ देखोगे कि धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता जा रहा है। और इसमें भी आप अगर स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में भी आए हो तो मिनिमम सोच के चलो यार कि 5-10 साल तो आपको रहना पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न आएगा। समझ रहे ना। तो ये है तरीका SIP का। और वही KVP में आप इन्वेस्ट करोगे 10 साल के लिए, इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे और आप वेट करोगे आप उस पैसे को बढ़ जाने का। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेफ्टी की। तो देखो भाई, SIP एक मार्केट डिपेंडेंट चीज़ है, उसमें पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, किसी क्राइसिस में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर KVP की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, किसान विकास पत्र है, तो उसमें पैसे का घटना बढ़ना कुछ नहीं। 6.9% के इंटरेस्ट रेट पे खुलवा ली तो 10 साल 4 महीने पे डबल पैसा मिलना है तो मिलना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो भाई देखो, दोनों में ही टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता आपको। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। मान लीजिए हमें अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी, तो हम किस में निकाल सकते हैं। तो SIP में आप रिडेम्पशन जो है आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। वहीं KVP में आपको 2 साल 6 महीने का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, इन सब कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आप क्या गेस कर रहे हो, SIP बेहतर है या KVP बेहतर है। तो देखो भाई, अगर आपका जो मेन फोकस है वो है रिटर्न, भाई देखिए हमें पैसा रिटर्न ज़्यादा चाहिए, मैं रिस्क भी ज़्यादा ले लूँगा, तो आप बिल्कुल SIP के साथ जाओ। भाई रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है।
तो SIP के साथ आप चले जाओ। लिक्विडिटी जाता है, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो। वहीं KVP में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को पैसा भैया चुपचाप मुझे इन्वेस्ट कर देना है और इतने साल बाद में निकाल लेना है, तो अगर आप वैसे बंदे हो जो सेफ खेलना चाह रहे हो और आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है ज़्यादा मार्केट को एनालाइज करने वगैरह का, तो आप सीधा जाके एक KVP खरीद सकते हो। वहाँ पे आप सेफ हो क्योंकि वहाँ फिक्स इंटरेस्ट है, गारंटी गवर्नमेंट की है, और यहाँ पे SIP के केस में गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा है लेकिन आपके पास रिस्क भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों पॉइंट्स को अगर देखा जाए, एक KVP को और SIP को दोनों को अलग अलग हाथ में लेके, तो दोनों ही अपनी जगह पे बेहतरीन है। सेफ्टी में KVP टॉप पे है और अगर देखा जाए रिटर्न्स में तो SIP भैया टॉप पे है। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो हमेशा एक सही राह पे जाए।